बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली दो वीडियोस में जो 3.1 के हमने तकरीबन 10 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं, आज हम उससे अगले क्वेश्चन जो है करेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स 11 to 15, 11 से लेकर जो 15 तक जो प्रॉब्लम्स हैं, वो यूज़ द मीन वैल्यू थ्योरम टू शो दैट, यानी कि 11 से लेकर जो 15 तक ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके हमने ये इनको प्रूव करना है। यानी हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ इसके लेस आर इक्वल टू होती है, ये वाली इसके लेस आर इक्वल टू होती है फॉर एनी रियल नंबर एक्स वाई, और एक्स ज़ीरो ना हो उसके अलावा बाकी सब के लिए ये इससे लेस होती है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें है साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका मॉडुलस ये लेस देन और इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई का मॉडुलस, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। अब देखें, इसने इस चीज़ को हमने इससे लेस शो करना है और हमने यूज़ करना है मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम को एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का क्या मतलब है। मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है और उस इंटरवल यानी उस क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है और उस क्लोज इंटरवल का ओपन इंटरवल उस पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो उस इंटरवल के अंदर, यानी इन एंड पॉइंट पे नहीं, इस इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट सी पाया जाएगा जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये कहता है मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है इधर, तो हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं इधर। अब गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, साइन एक्स, यानी कि साइन वाला फंक्शन आ रहा है। हम इस एक्स साइन एक्स तो साइन वाई हम ये नहीं लेट करते, हम सिंपल कोई फंक्शन लेट करते हैं, यानी कि है होगा साइन वाला ही, लेकिन वेरिएबल हम और लेट करेंगे, ठीक है। हम लेट करते हैं एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू साइन ऑफ टी, भी ये फंक्शन, ठीक है। हम लेट करते हैं ये फंक्शन है और हमने इसको इस पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है, इसको चेंज कर देना है इस फंक्शन की शक्ल में, तो हम प्रूव कर लेंगे। ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। अगर हमने ये कोई फंक्शन लेट किया है, तो अगर हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है, तो अगर गौर से देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई। इसका मतलब है एक्स और वाई इस्तेमाल हो रहे हैं इंटरवल के तौर पर, हम एक्स और वाई का इस्तेमाल करेंगे। तो इधर लिखा भी हुआ है कि फॉर एनी नंबर एक्स एंड वाई, तो हम इंटरवल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। लेट करते हैं एफ ऑफ टी इसके साइन ऑफ टी के बराबर है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉज ऑफ टी के बराबर हो जाएगा। अब देखें, ये था इसका डेरिवेटिव। अब मीन वैल्यू थ्योरम इसके ऊपर तब ही अप्लाई हो सकता है अगर ये उस किसी इंटरवल जो हम लेट करेंगे इंटरवल, उसके ऊपर कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। अब देखें, हमने शो करना है साइन एक्स माइनस साइन वाई, यानी कि एक्स से लेकर वाई तक इंटरवल हमें लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम शो करेंगे एज, इधर लिखेंगे एज f of t is continuous for all values in the interval x से लेकर y तक। अब मुझे बताएं, ये जो साइन वाला फंक्शन होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि जो साइन फंक्शन होता है, ये किसी भी जिसमें जो मर्ज़ी पॉइंट पुट कर दें, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब है कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई इंटरवल ले लें एक्स से लेकर वाई तक, उसके ऊपर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और इसका जब डेरिवेटिव लिया है, अब इसका चेक करना है, ये पहली कंडीशन तो मीन वैल्यू थ्योरम की होल्ड होगी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है किसी भी इंटरवल एक्स से लेकर वाई के लिए, ठीक है।
उसके बाद हमने चेक करना है क्या ये डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबल कब होगा, अगर इसका डेरिवेटिव भी इस इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो अगर गौर से देखें कॉज ऑफ टी जो होता है इसमें जो मर्ज़ी वैल्यूज़ पुट कर दें ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव भी है ये इस तमाम वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे आल्सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल टी बिलोंग टू एक्स वाई, यानी कि ये टी वेरिएबल है, इसके लिए तमाम जो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन पे ये कभी भी डेरिवेटिव अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब हमने इधर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स वाई होंगे, तो हमने उन एनी रियल नंबर्स का हमने एक इंटरवल बना लिया है। ठीक है, तो अब दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं मीन वैल्यू थ्योरम की, तो यानी कि कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन अब लिखेंगे देन बाई MVT मतलब बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंगिंग टू XY ओपन इंटरवल। ठीक है, XY ओपन इंटरवल। अब देखें XY जो है ये कोई एक इंटरवल नहीं है। हमने जो इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर एनी रियल नंबर्स, ठीक है, यानी कि X से लेकर Y तक ये कोई एक इंटरवल नहीं है, ये कोई एक इंटरवल नहीं है, ये तो कोई से भी बेशुमार इंटरवल हो सकते हैं इस तरह के। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर सम। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम लिखेंगे इधर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम z बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, यानी कि कोई एक पॉइंट नहीं होगा, ज़्यादा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरवल ये कोई एक नहीं है, और भी बेशुमार इंटरवल हो सकते हैं x से y तक, यानी कि 1 से लेकर 2 तक भी हो सकता है, 2 से लेकर 3 तक भी हो सकता है। कोई भी इंटरवल ले लें तो इसके लिए ये कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं। तो हम कहेंगे कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम इसमें भी कोई पॉइंट हो सकता है C, इसमें भी कोई पॉइंट C हो सकता है, इसमें भी कोई पॉइंट C तो हम कहेंगे कि कुछ सम कुछ के लिए हम लिखेंगे ये मीन वैल्यू थ्योरम के सारे इंटरवल कवर हो जाएं इसमें। तो देयर एग्जिस्ट सम z बिलोंगिंग टू एक्स वाई सच दैट f डैश ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस, यानी कि इधर b क्या है, यानी एंड पॉइंट क्या है, इधर x y है, इधर f ऑफ y माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या होता है जी b माइनस a, यानी कि y माइनस x। ठीक है, अब ये देखें गौर से, अगर ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल में है, तो उसके अंदर कोई पॉइंट होगा तो हम लिखेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई f b माइनस a, और उस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव उसके इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ z इज़ इक्वल टू f ऑफ y क्या है, यानी कि f t की जगह हम y पुट कर देते हैं, f ऑफ y हो जाएगा, यानी कि साइन y माइनस f ऑफ x क्या है, तो t की जगह x पुट कर देते हैं, साइन x हो जाएगा डिवाइडेड बाई y माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखें f डैश ऑफ z, यानी कि ये डेरिवेटिव भी तो पुट करना है ना हमने, इधर कॉज ऑफ z पुट कर देते हैं। ठीक है, f डैश ऑफ z हमें पता है ना क्या है, कॉज ऑफ t है, तो z पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ z हो जाएगा। ठीक हो गया। अब चूंकि जो क्वेश्चन है जो हमने प्रूव करना है उसमें देखें दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस लिखा हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग मॉडुलस। ठीक है, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, कॉज ऑफ z हो जाएगा इस तरह मॉडुलस, और साइन y माइनस साइन x डिवाइडेड बाई y माइनस x, इसका भी हम मॉड ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ z, हमें पता है कि कॉज ऑफ z, ये जो इसका मॉडुलस का क्या मतलब है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हमें पता है कॉज ऑफ z जो होता है वो किस के दरमियान होता है, यानी इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है,
तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मॉड की शक्ल में लिखना है तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं cos ऑफ z इज़ मॉडुलस इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1। यानी इसका मॉड में शक्ल में लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं, अगर खोल के लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये लेस दैन 1 है, इसको पहले इस तरह रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यानी कि साइन वाई माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा इस तरह, इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ z लिख देते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ z। तो आप देखें ये वाले जो कॉज ऑफ z है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से लेकर 1 तक होती है। तो अगर मॉडुलस की शक्ल में लिखनी है तो हम इस तरह लिखेंगे कॉज ऑफ z मॉड लेस दैन इक्वल टू 1। तो ये लेस दैन इक्वल टू 1 है, तो इधर हम इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि ये लेस दैन और इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये लेस दैन इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब है ये भी तो लेस दैन इक्वल टू 1 होगा ना। तो हमें पता है कि हम इस चीज़ को अगर कोई x बाई वाई सारे का मॉड लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x का मॉड बाई y का मॉड। तो अब ये सारे का मॉड लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं साइन y का माइनस साइन x इसका मॉड डिवाइडेड बाई y माइनस x का मॉड, इस तरह लिख सकते हैं। और ये लेस दैन और इक्वल टू 1 आ गया है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा साइन वाई माइनस साइन एक्स, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू वाई माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखें हमने जो शो करना है, हमने जो चीज़ शो करनी है वो क्या है, साइन एक्स पहले है साइन वाई बाद में है, और एक्स इधर पहले है इधर वाई बाद में है। और मैंने आपको पता होगा कि मॉड जो होता है उसके अंदर ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि साइन जो x माइनस वाई इसका मॉड, यहाँ से मॉड के अंदर कॉमन ले लें माइनस, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब देखें ना ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मॉड के अंदर माइनस हो तो वही चीज़ होती है, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स होता है। तो अब इस तरह हम भी लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई इसका मॉड लेस दैन इक्वल टू, इसको भी चेंज कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हम लिख देंगे नीचे हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉज ऑफ ए, यानी कि कॉज एक्स आ रहा है, कॉज वाला फंक्शन है। अब हम कौन सा फंक्शन लेट करेंगे, हमने जो लेट वही करना जो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, किसी और वेरिएबल की शक्ल में हमने वो फंक्शन लेट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका सोल्यूशन करते हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर लेट एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ टी, ठीक है, कॉज ऑफ टी, इस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को अगर हमने लेट करना है तो हमने इंटरवल कौन सा लेना है ये भी देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए से लेकर एक्स, ए एक्स और बी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है इंटरवल हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स से लेकर बी एक्स तक हमने इंटरवल लेना है, ठीक है। और एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलो हो गया, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ टी, ठीक है। अब इंटरवल हमने कौन सा लेना है, ए एक्स से लेकर बी एक्स तक। तो हमने उस इंटरवल पे चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं। हमें पता है कि कॉज ऑफ टी के लिए, कॉज और साइन के लिए जो मर्जी इंटरवल दे दें तो उस पर वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज एफ ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू ए एक्स बी एक्स, ये ओपन ये इंटरवल लिया हमने, ठीक है, इस केस में। तो इसके लिए हम ले सकते हैं ना, क्योंकि कॉज ऑफ टी ज़ाहिर पता है, हमें पता है कि वो कंटिन्यूस होता है हर इंटरवल के लिए, तो इस इंटरवल के लिए भी वो कंटिन्यूस होगा। तो हमने जनरल ये ले लिया ए एक्स से लेकर बी एक्स, तो और एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें पहले से दिया हुआ है कि एक्स 0 नहीं हो सकता। और डिफरेंशिएबल भी है, क्यों डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि साइन ऑफ टी डेरिवेटिव के इक्वल है। तो साइन ऑफ टी में जो मर्ज़ी पुट वैल्यू पुट कर दें तो वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है फंक्शन।
अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं तो देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम z बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल में कोई मतलब ये एक इंटरवल तो नहीं है, बेशुमार हो सकते हैं, ठीक है। इंटरवल के लिए मैंने सम लिखा है, सम z बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल। वैसे तो हम सी लिखते होते हैं ना, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, तो ये एक वो इंटरवल तो नहीं है ना, ये तो बहुत सारे इंटरवल है, इसलिए मैं z लिख रहा हूँ, साथ सम लिख रहा हूँ, सम z बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पहला जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए बी एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखना था ना, तो यानी कि एंड पॉइंट वाले एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इस तरह लिखना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस ए एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जी हमारे पास क्या आया है, माइनस साइन जी लिख देंगे इसकी जगह, माइनस साइन ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एक्स की जगह हम लिख देंगे कॉज ऑफ बी एक्स, कॉज ऑफ बी एक्स माइनस इसकी जगह हम लिख देंगे साइन ऑफ कॉज ऑफ ए एक्स, कॉज ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई हम इसकी जगह लिख देंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा बी माइनस ए। तो यहाँ से अगर b माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो माइनस को इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, b माइनस ए को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो b माइनस ए को इधर ले आते हैं, तो इधर मैं लिखता हूँ a माइनस बी लिख लेता हूँ, a माइनस बी यानी कि माइनस यहाँ से कॉमन लेके इधर ले जाता हूँ, तो माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी और साइन ऑफ z, और इधर क्या बचेगा कॉज ऑफ बी एक्स माइनस कॉज ऑफ ए एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स को मैं उधर क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि हमने शो क्या करना है, शो हमने नीचे एक्स इधर ही रखना है, ठीक है। तो मैं इसलिए उधर इसको नहीं लेके गया। तो अब इसको इधर लिख लेते हैं, यानी कि कॉज ऑफ बी एक्स माइनस कॉज ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ए माइनस बी और साइन ऑफ z लिख लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, मॉडुलस जब दोनों तरफ लेता हूँ ये हो जाएगा मॉडुलस। तो ये चीज़ तो हमने यही प्रूव करनी है। इधर हमने क्या शो करना है कि b माइनस ए, तो b माइनस ए को मैंने साइन ना चेंज करता तो कोई मसला नहीं था, तो बाद में कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर देंगे बाद में। तो हमें पता है कि अगर एक्स वाई इसका मॉड लिखा हो तो हमें पता है वो इज इक्वल टू एक्स का मॉड वाई का मॉड, इसको अलग-अलग में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a माइनस बी का मॉड और साइन ऑफ z का मॉड हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉड के अंदर ऑर्डर हम चेंज कर दें कोई मसला नहीं है, यानी कि b माइनस ए कर दें तब भी कोई मसला नहीं है। अब साइन ऑफ z की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कॉज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉज और साइन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है। तो मॉड की शक्ल में अगर इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ z इज़ लेस दैन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी कितना होगा, लेस दैन और इक्वल टू 1। तो अगर इसको ख़त्म करना है यहाँ से तो इधर हम लिख देंगे लेस दैन और इक्वल टू, यानी कि ये 1 हो गया, ठीक है, इधर 1 हो गया। तो यहाँ पर ये सारा इधर दोबारा लिख देते हैं, कॉज बी एक्स माइनस कॉज ए एक्स, इसका मॉड सारे का, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स, और ये लेस दैन और इक्वल टू दिस, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो एंड पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, तो इसको हम रेस कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं इधर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पता चल जाएगा खुद कि कौन सा फंक्शन हमने लेट करना है, ठीक है। इसमें 10 आ रहा है तो 10 वाला फंक्शन हम लेट कर लेते हैं सीधा, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं सॉल्यूशन, हम लिखते हैं लेट
एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टेन ऑफ टी लेट कर लिया है। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एफ ऑफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू, हम टेन ऑफ टी का क्या डेरिवेटिव होता है, सीकेंड स्केयर ऑफ टी। ठीक है, अब हमने इंटरवल कौन सा लेना है, अब ज़ाहिर बात है इसमें एक्स और वाई आ रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल द नंबर एक्स एंड वाई इन द इंटरवल दिस इंटरवल। अब इसने इंटरवल खुद बताया हुआ है कि इस इंटरवल के अंदर से कोई इंटरवल लेना है एक्स और वाई का। ठीक है, यानी हमने इस इंटरवल के अंदर से कोई इंटरवल लेना है, एक्स से लेना हमने एक्स और वाई का ये इंटरवल, लेकिन इसके अंदर से लेना है। ठीक है, इन दी इंटरवल, समझ आ गई, इसके अंदर से इंटरवल लेना है एक्स और वाई का। तो हम लिखेंगे एज एफ ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। और ये इंटरवल कहाँ से लिया है, इससे, इसके अंदर से कोई इंटरवल लिया है। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफिकली अगर आपको समझा दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल -π/2 से लेकर π/2 तक जो टेन टी है, इसका ग्राफ किस तरह होता है, इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, मेरा थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, तो इस तरह का ग्राफ होता है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये कंटिन्यूस है ना इस इंटरवल के अंदर, यानी -π/2 से लेकर π/2 तक ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, किस में कोई ब्रेक नहीं है, कोई इसमें टूटा हुआ नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है। तो कि अगर ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर ये मेरे ख्याल में यहाँ से गुजर रहा है ओरिजिन से, तो अगर ये कंटिन्यूस है, यानी कंटिन्यूस है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है ग्राफ कहीं से। तो अगर इसके अंदर से कोई इंटरवल ले लें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर से कोई इंटरवल ले लें एक्स से लेकर वाई तक, तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर भी वे कंटिन्यूस होगा ना। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यूस है, तो ज़ाहिर बात है अंदर से कोई इंटरवल ले लिया है, इसके अंदर से एक्स से लेकर वाई तक कोई इंटरवल ले लिया, उसके अंदर भी देखें ना ग्राफ के अंदर कोई ब्रेक नहीं है, तो अंदर भी कंटिन्यूस होगा। तो ये हमने यहाँ से लिख सकते हैं कंटिन्यूस है। तो जो सीकेंड स्केयर टी होता है, सीकेंड वाला फंक्शन होता है, ये भी इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि सीकेंड किसके बराबर होता है, 1/cos ऑफ टी के बराबर होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे नीचे ज़ीरो कब आएगा, नीचे ज़ीरो तब आता है जब π/2 इसमें पुट कर दें। ठीक है, यानी कि cos π/2 cos 90 ज़ीरो होता है ना, तो cos π/2 पुट करेंगे तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो अगला है डिफरेंशिएबल का शो करना है कि एफ ऑफ टी इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल। तो देखें ओपन इंटरवल वाले हम क्योंकि इसके अंदर से ले रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है π/2 और π/2 इसमें शामिल ही नहीं होगा, तो इस पे हम π/2 आएगा ही नहीं कभी। तो cos ये जो सीकेंड टी है, ये भी क्या होगा, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो सीकेंड स्केयर टी या सीकेंड टी एक ही चीज़ है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि क्योंकि दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं मीन वैल्यू थ्योरम की इस इंटरवल के लिए, तो हम लिखेंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम जी बिलोंगिंग टू दीज ओपन इंटरवल, यानी कि इसके अंदर से बेशुमार ओपन इंटरवल ले सकते हैं हम। तो इनके लिए हम सम जी यूज़ करेंगे, कोई एक पॉइंट यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक्स से लेकर वाई तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरवल भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। तो उनके लिए हम देयर एग्जिस्ट सम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि उस पॉइंट पे, उन पॉइंट्स पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यानी कि वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लगाते हैं, एफ डैश ऑफ जी किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर जी लिख देंगे, इसकी जगह हम सीकेंड स्क्वायर जी लिख देंगे। ठीक है, एफ ऑफ वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन वाई माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। हमने क्या शो करना है कि ये जो टेन वाला फंक्शन है, टेन एक्स माइनस टेन वाई, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। अब ग्रेटर वाला चीज़ आ गई इधर, अब देखें कैसे ये इसको हमने हल करना है, बिल्कुल उसी तरह करना है। इसको हम इधर ले आते हैं, टेन वाई माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर जेड। ठीक है,
अब दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, ये मॉडुलस ले लेते हैं दोनों तरफ। हमें पता है कि कॉज ऑफ z जो होता है वो किसके बराबर होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इसका मॉड। तो अगर इसको उल्टा दें, यानी कि अगर दोनों तरफ उल्टा दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉज ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर हो जाएगा। जब चीज़ को उल्टाते हैं, इनक्वालिटी को उल्टाते हैं तो ग्रेटर में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा सीकेंड ऑफ z, ये सीकेंड ऑफ z हो जाएगा। इसका मतलब है सीकेंड z ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होता है। अगर सीकेंड ऑफ z ग्रेटर होता है तो सीकेंड स्क्वायर भी ग्रेटर होगा फिर। तो इसका मतलब है ये वाला क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि सीकेंड ऑफ स्क्वायर z ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका जो मॉडुलस है हम क्या लिखेंगे 10x माइनस 10y। मैंने कहा था ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, कोई मसला नहीं है। और इसको सिंगल भी कर सकते हैं नीचे, और x माइनस y भी हम लिख सकते हैं। तो 10x माइनस 10y मॉडुलस इज़ लेस दैन इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये वाला उधर पार चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यही है हमने प्रूव करना था। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। ये कहता है कि आपने शो करना है, मीन वैल्यू थ्योरम को इस्तेमाल करके हमने शो करना है कि 1 प्लस एक्स इसकी पावर a ये हमेशा ग्रेटर देन होती है 1 प्लस ए एक्स से। किसके लिए, अगर x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि x 0 से छोटा ना हो बल्कि बड़ा हो, और a क्या हो a 1 से बड़ा हो, यानी कि ये जो a है और ये a है ये 1 से बड़ा हो या पावर बड़ी हो 1 से, ठीक है। तो इसको हम इसका फंक्शन हमने क्या लेट करना है मैं बताता हूँ। इसको हम रेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका फंक्शन हमने यही लेट करना है t की शक्ल में, यानी कि अगर इसको हमने प्रूव करना है तो अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें, यानी कि 1 प्लस एक्स इसकी पावर a माइनस 1 प्लस ए एक्स ये बड़ा है 0 से, अगर ये चीज़ प्रूव कर दें तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है ना, यानी ये उधर जाके ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है हमने ये वाला फंक्शन लेट करना है t की शक्ल में, और हमने क्या करना है उस फंक्शन को हमने 0 से बड़ा प्रूव करना है। अगर वो 0 से बड़ा हो गया तो हम कहेंगे कि ये 0 से बड़ा है, तो ये इधर जाके यही शक्ल बन जाएगी इसकी, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी इसकी पावर a और माइनस 1 प्लस ए टी, ठीक है। ये हम फंक्शन लेट कर लेते हैं। हमने ये शो करना है कि ये बड़ा आता है 0 से मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करने से पहले हमें इंटरवल ढूंढना पड़ेगा। इंटरवल इसमें खुद दिया हुआ है कि आपने 0 से बड़े जो मर्ज़ी इंटरवल बना लें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है 0 से लेकर आगे जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी लंबा इंटरवल बना लें। जैसे देखो ना x ग्रेटर दैन 0 दिया हुआ है, हम 0 से आगे x लिख लेते हैं, यानी ये वाला इंटरवल बना लेते हैं, यानी 0 से आगे x की जगह जो मर्ज़ी इंटरवल बना लें और 0 से आगे, ठीक है, 0 भी शामिल कर लें साथ, क्योंकि 0 हमने पहले चेक करना है कि फंक्शन जो अनकंटिन्यूस तो नहीं है। 0 पे अगर इसमें वैल्यू पुट करें 0 तो 1 माइनस 1 आता है 0 हो जाता है, तो ये डिसकंटिन्यूस नहीं होता, इस पर भी कंटिन्यूस है। तो हम लिखेंगे ये वाला इंटरवल बना लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ टी, और हमें पता है a क्या है ग्रेटर देन 1 है ना, इधर दिया हुआ है a क्या है ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से हम पावर रूल लगाएंगे। a फिर कोई नंबर होगा ना कोई, तो पावर रूल लगाएंगे, a शुरू में आ जाएगा 1 प्लस टी और a में से एक नंबर कम हो जाएगा, माइनस यहाँ पर डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा a,
अब हम लिखेंगे एज एफ एफ टी इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू 0 से लेकर x तक, ठीक है। अब कहेंगे कि 0 से लेकर x तक क्यों इंटरवल चूज़ किया है। अब देखें 0x इसलिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने प्रूव करना है फंक्शन को x की शक्ल में, ठीक है। तो जिस शक्ल में प्रूव करना है तो वो इंटरवल उस शक्ल में बनाना है। देखें ना, हमने प्रूव करना था साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो हमने इंटरवल बनाया x से लेकर y तक, ठीक है। तो अब चूंकि उसने बताया है कि 0 से बड़े होंगे, x 0 से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, जो 0 से बड़ा कोई इंटरवल बना लेंगे, ठीक है। तो अब कहेंगे कि ये 0 आपने शामिल किया, 0 से बड़ा क्यों नहीं बनाया। तो हमने इधर से यही बोला है कि इस इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि फंक्शन पे जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें इस पे ये अनडिफाइंड नहीं होगा। हमने तो सिर्फ ये बताना है इसमें, ठीक है। 0 से लेकर x तक जो मर्ज़ी इसमें वैल्यू पुट करें, इसमें ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस होगा उस इंटरवल में। तो अब इसके डेरिवेटिव में भी जो मर्ज़ी वैल्यू पुट करें तो ये भी अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब है ये भी क्या होगा, जो है एग्जिस्ट करेगा। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। एफ ऑफ टी इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल। अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम लिखेंगे बाई मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम z बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल 0 से लेकर x तक सच दैट f डैश ऑफ z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ए, यानी कि एफ ऑफ एंड पॉइंट बी एक्स है माइनस ए वाला एंड पॉइंट 0 है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यानी कि एक्स माइनस 0, ठीक हो गया। अब एक्स को इधर ले जाते हैं, एक्स एफ डैश ऑफ जी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, टी की जगह जेड पुट कर देते हैं। इधर ब्रैकेट लगा के टी की जगह हम जेड पुट करते हैं, 1 प्लस जेड ए माइनस 1 माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह हम ये वाला फंक्शन लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस टी इसकी पावर ए माइनस 1 प्लस टी नहीं एक्स लिखेंगे, 1 प्लस एक्स हो जाएगा इधर, तो 1 प्लस ए एक्स माइनस, अब जब 0 पुट करेंगे टी की जगह तो टी 1 माइनस, इधर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन है इधर। अब इसको हम रीअरेंज करके इधर लिख देते हैं। अब हमने क्या शो करना था कि ये वाला जो फंक्शन है ये 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 से बड़ा आ गया तो हम 0 से बड़ा लिख के इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा फंक्शन प्रूव हो जाएगा। तो अब देखें, इसका मतलब है इसको अगर 0 से बड़ा प्रूव करना है तो इसका मतलब है इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, इस सारे फंक्शन को, ठीक है। अब देखें, गौर से देखें, a तो क्या है, a हमें पता है कि a 1 से बड़ा है, इसका तो जो a 1 से बड़ा है ये भी a 1 से बड़ा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें z का चेक करते हैं। अब z कहाँ से है, 0 से लेकर 0 से x तक। हमें पता है 0 शामिल नहीं है, तो अगर ये इस इंटरवल के अंदर पाया जाएगा तो आगे होगा, कहीं 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये जो होगा z ये बड़ा होगा 0 से, ठीक हो गया। अगर z 0 से बड़ा है तो हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर आएगा, 0.5 भी आ सकता है, 0.1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जो अगर 0 से बड़ा नंबर आता है यहाँ पर तो इसके साथ जमा करेंगे तो वो नेगेटिव तो नहीं होगा, यानी 1 से बड़ा हो जाएगा ना ये वाला नंबर। अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से चले पहले a कॉमन बाहर ले लेते हैं, a बजा बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, 1 प्लस जेड a माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखें a 1 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए z हमने प्रूव किया है कि z 0 से बड़ा है। अगर z 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो फैक्टर है ये भी 0 से, ये 1 से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 0.1 करें तो ये तो 1.1 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा ना। अगर ये 1 से बड़ा हो जाएगा, इसकी पावर जो लेंगे, यानी कि a क्योंकि बड़ा है, बड़े में से 1 निकालेंगे तो यानी 1 से बड़ा है, 1 से ये 2 हो सकता है। सपोज करते हैं ये 2 है तो 2 में से 1 निकालें तो 1 बचेगा, इसका मतलब है ऊपर पावर पॉजिटिव बचेगी।
तो 1 से बड़े नंबर की पावर जब पॉजिटिव लेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो उसमें से 1 निकाल देंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। इसका मतलब है ये सारा जो फैक्टर है, सारा नंबर है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला बराबर किसके है, इसके बराबर है। तो इसका मतलब है 1 प्लस एक्स इसकी पावर a माइनस 1 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो 1 प्लस एक्स इसकी पावर a, इसको उधर ले जाते हैं, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ए एक्स ये हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना था, ये फंक्शन, ठीक है, ये वाला 1 प्लस ए एक्स, तो ये हमने प्रूव कर लिया है। तो इधर नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रूव करना है हमने, मीन वैल्यू थ्योरम को इस्तेमाल करके हमने प्रूव करना है कि ये वाली इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, √27 माइनस 5, तो ये वाला हमने शो करना है कि ये ग्रेटर देन इससे है, लेस देन इससे है। फिर बाद में हमने ये अप्रॉक्सीमेट कर लेना है। तो अगर और से देखें यहाँ पर हम फंक्शन कौन सा बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना है तो उसके लिए तो फंक्शन होना चाहिए कोई, ऐसे नंबर पे तो मीन वैल्यू थ्योरम तो नहीं अप्लाई हो सकता। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू अंडर रूट टी। देखिए ना, ये 27 का अंडर रूट लिखा हुआ है, 5 की जगह पर हम 25 का अंडर रूट लिख सकते हैं ना। तो असल में ये फंक्शन लिखा हुआ है टी अंडर रूट टी वाला। ठीक है, तो हम अंडर रूट टी वाला फंक्शन लेट कर लेते हैं। और हमने इंटरवल कौन सा लेना है, देखिए ना, इंटरवल मैंने बताया था जो फंक्शन के अंदर होती है चीज़ वही इंटरवल ले लेते हैं, यानी x से लेकर y तक लिया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 27 माइनस 25 लिखा हुआ है, तो हम 25 से 27 तक इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरवल कौन सा लेते हैं, 25 से लेकर 27 तक। ठीक है, हम इधर लिखते हैं इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2, पावर रूल लगाएंगे, एक नंबर शुरू में आ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू 25 से लेकर 27 तक। देखें 25 से लेकर 25 तक जो मर्जी वैल्यू इसमें पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये इंटरवल पे कंटिन्यूस है। और दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू 25 से 27 ओपन इंटरवल। अब देखें ये डिफरेंशिएबल क्यों है, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में जो मर्ज़ी वैल्यू डालें इस यहाँ से इस इंटरवल से तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ये अनडिफाइंड तब भी होगा अगर इसमें ज़ीरो डालें, तो ज़ीरो से ये तो बहुत ही दूर इंटरवल है। ठीक है, ज़ीरो तो इधर है, 25 से लेकर जो हमारा इंटरवल है वो तो इधर है कहीं, 25 से लेकर 27 तक, ज़ीरो तो इधर बाहर है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर से जो मर्जी इसमें वैल्यू डालें तो अनडिफाइंड नहीं होगा। दोनों कंडीशनें मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल। अब देखें मैंने एक इंटरवल तो एक लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने एक पॉइंट सी लिया, ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखना है, यानी कि बी दूसरा पॉइंट होता है एफ ऑफ 27 माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यानी कि 27 माइनस 25। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ सी क्या है, एफ डैश ऑफ सी में इसमें पुट कर देते हैं, 1/√2 सी हो जाएगा, 1/2 अंडर सी हो जाएगा इज इक्वल टू एफ 27 पुट करें तो क्या आएगा, 27 स्क्वायर रूट, क्योंकि एफ स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ना, 27 स्क्वायर रूट माइनस 25 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 27 में से 25 निकालें तो 2 बचेगा, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 1/√c इज इक्वल टू 27 माइनस 5 लिख देते हैं। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें ये जो होगा, ये जो c है ये इसके अंदर कहीं पाया जाता है, इस c
25 के बराबर नहीं है, सी 27 के बराबर भी नहीं है। सी इसके अंदर पाया जाता है, इस इंटरवल के अंदर। तो हम लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे एज सी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल इन 25 से लेकर 27 तक इसके अंदर कहीं पाया जाता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 25 इस सी से छोटा होगा और 27 इस सी से बड़ा होगा। ठीक है, इसके दरमियान में इस तरह होगा ना। तो इसको जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं सब का, तो हमारे पास क्या आएगा, 25 का स्क्वायर रूट, सी का स्क्वायर रूट और 27 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको उल्टा देते हैं, 1/25 का स्क्वायर रूट, और जब उल्टाएंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 1/√27 ये भी ग्रेटर हो जाएगा जब उल्टाएंगे, वह 27 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये 1/5 होता है, 1/5 ग्रेटर देन 1/c√c। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलकुलेटर उठा के कि √27 की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, √27 इज इक्वल टू डेसिमल मिलके तो 5, इधर मैं रफ फॉर्म में लिखता हूँ 51262। ठीक है, यानी कि ये जो क्या कहते हैं इसको 5.1962। तो अब हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाय आंसर, हमारे पास आंसर आता है 0.1926, 0.1926। ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ एक चीज़ आपको, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी इसको इससे डिवाइड, ये आंसर आता है इस। अब देखें, हमने तो शो करना है इस साइड पे, एक साइड पे हमने शो करना है 1/6 आता है, 1/6 आता है। ठीक है, देखें ना, एक साइड पे 1/6 आता है, एक साइड पे 1/5 आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि 1/27 यानी कि नीचे अगर नंबर बड़ा कर दें, यानी कि अगर नीचे 5 है, अगर नीचे मैं 6 कर दूं, तो ये और ये वाला जो होगा, ये वाला नंबर होगा उससे बड़ा होगा ना। यानी कि 1/36 स्क्वायर रूट कर दें तो ये उससे बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि 1 ये करें तो इधर आता है 5 पॉइंट समथिंग, और 1 ये करें तो आता है नीचे 6। तो सारी बात है, 1 को 6 से डिवाइड करें तो और छोटा नंबर आएगा। इसका मतलब है ये चीज़ इससे छोटी है। ठीक है, तो इसको हम मिस कर देते हैं, इसको लिख देते हैं कि ये वाली जो चीज़ है इससे बड़ी है, क्योंकि हमने 1/6 प्रूव करना है तो ये वाली चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए। तो हम तरीके से आएंगे, किसी तरीके से इंटर होंगे इधर। तो 1/27 से ये चीज़ छोटी है, तो इसका मतलब है इसको स्किप कर देते हैं। तो ये तो पहले से बड़ा है, तो ये बड़ा ही रहेगा इससे भी, तो ये बड़ा है 1/√36 से। ठीक है, तो 1 में हमने लेट किया हुआ था, यानी कि इक्वेशन 1 में हमने लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन 1 है ये इसके बराबर है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 1/5 ग्रेटर देन √27 - 5 ग्रेटर देन 1/6। ठीक है, तो इसको अगर इस तरह लिख दें तो 1/6 छोटा है 27 स्क्वायर रूट -5 से, और ये छोटा है 1/5 से। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, जो कि प्रूव हो चुकी है। ठीक है, और हमने साथ क्या प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करनी थी, ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करके प्रूव कर ली है। अब हमने क्या प्रूव करना है, आल्सो अप्रॉक्सीमेट 168 इसका स्क्वायर रूट बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसकी मदद से, मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करके। अब इसके लिए भी अलहदा से हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी हम इधर अलहदा से लिखते हैं नाउ, इधर लिखेंगे नाउ लेट f ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर रूट। ठीक है, हमें पता है ये फंक्शन क्योंकि 168 स्क्वायर रूट के लिए हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एंड पॉइंट पे आना चाहिए, इंटरवल के एंड पॉइंट पे आना चाहिए। ठीक है,
यानी ये जो 168 है तब ही इसकी वैल्यू आएगी अगर ये एंड पॉइंट पे होगा ना। फंक्शन में तब पुट करते होते हैं ना एंड पॉइंट पे, तो इसकी वैल्यू तब आएगी ये अगर ये इंटरवल के एंड पॉइंट पे होगा। तो अपनी मर्ज़ी से हम एक इंटरवल बनाते हैं, इसको एंड पॉइंट पे कर लेते हैं, 168 एंड पॉइंट पे रखते हैं, आगे 169 कर देते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको मतलब करीब करीब अगला स्टेप 169 कर देते हैं, कोई नंबर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल हम यही रखते हैं 169। तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी इज़ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल 168 से लेकर 169। क्योंकि हमने 169 को प्रूव करना है, इसका वैल्यू निकालनी है मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करके, तो इसको एंड पॉइंट पे होना चाहिए 169 को, इसलिए हमने एंड पॉइंट पे इंटरवल लिया है, तो आगे हमने 169 लिख दिया है। तो इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और इस पे डिफरेंशियल भी होगा। तो हम मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं इस पे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या है, एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी, ये होता है डेरिवेटिव। तो हम इधर लगा देंगे एफ डैश ऑफ सी बाय मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, कौन सा पॉइंट है, एक्स 169 माइनस 160 एफ ऑफ 168 डिवाइडेड बाय 169 माइनस 168, ठीक है। आप फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 169 इसका स्क्वेयर रूट माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी 168, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है हमने, डिवाइडेड बाय 169 में से ये निकालें तो 1 बचेगा। इसका हमें पता है कि डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो 2 अंडर रूट सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी कहाँ से कहाँ तक है, यानी सी बिटवीन 169 से लेकर 168 से लेकर 169 तक है। इसका मतलब है ये भी तकरीबन इनके पास ही है, बिल्कुल इनके पास ही है। तो हम लिख देंगे कि सपोज़ करते हैं कि अगर इनके पास है मतलब 168 सी के की वैल्यू है 168.5, हम समझते हैं कि ये सी की वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर है ना, बिल्कुल करीब है इन दोनों के सी। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट आंसर तो हमारे पास क्या आता है, तकरीबन 13 आता है, तकरीबन 13। इसका मतलब ये जो सी का स्क्वायर रूट है तकरीबन 13 आएगा, ठीक है। हम इधर क्या लिख देते हैं कि ये तकरीबन इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट 13 ही होता है, माइनस 168 इसका स्क्वायर रूट। तो 168 को इधर ले आते हैं, 168 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 13 माइनस ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा 13। और इसका जब कैलकुलेटर से 1/26 करते हैं हमारे पास क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाई 26 इक्वल टू 0. इसमें प्लस कर देते हैं 13 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 13.038 इज इक्वल टू 13.038 समथिंग 84 लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आई है इसकी 168 की 13.0384। अब देखो तो इसको हमने माइनस करना था, ये ग्रेटर आ गया मेरा 13 माइनस 1/26, ठीक है। अब आंसर हम देखते हैं 12.9615, ठीक है। ये गलत हो गया था, यहाँ पे हमने तो माइनस करना था ना, 12.9615 ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है किसकी 168 के स्क्वायर रूट की। तो अब हम देखते हैं 168 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो वो भी हमने फाइंड की है और इसको भी प्रूव किया है मीन वैल्यू थ्योरम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद करें और अब मेरे चैनल मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।